हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गाइज़ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस। ठीक है गाइज़, अभी एक दिन है 31 दिसंबर आज, कल है न्यू ईयर, आज जो आखिरी दिन है इस साल का। तो बस यही कहना चाहूँगा गाइज़, इस साल आप अपने सारे गोल्स अचीव करो, अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखो और खुश रहो आप हमेशा पूरे साल। ठीक है गाइज़, तो बिना किसी देरी के इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले गाइज़, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो, या तो आप स्टॉक मार्केट में करते हो, ऑप्शंस में करते हो, इक्विटी में करते हो, या क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, कहीं भी अगर आप करेंसी में या फिर कहीं भी अगर फॉरेक्स में भी करते हो, कहीं भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो आप गलती करते थे इस साल, मतलब 2020 में आप गलती जो करते थे, वो क्या क्या है वो गलतियाँ जो आपको 2022 में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है गाइस, इस साल मतलब 2022 में आपको बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा। इस साल जो भी गलती हुई होगी कोई बात नहीं, आपका लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट जो भी हुआ, पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या जो आपने गलती करी होंगी इस साल, जो आपको अगले साल नहीं करनी है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ों में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और ताकि आप अच्छे बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। एटलीस्ट 2020 में तो बनने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, अब रिजल्ट जो हुआ वो देखा जाएगा, पर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो इस साल अच्छा ट्रेडर बनने की। ठीक है गाइज़, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइज़। सबसे पहले तो गाइज़ पहले मैं ये कहना चाहूँगा गाइज़, अभी आपको जितनी पार्टी करनी है कर लो, खाना पीना सोना जो आपको इन्जॉय करना है, चिल करना है करो। ठीक है, पर 1 जनवरी से आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में बिल्कुल जो है बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, जब ये बात बनेगी, क्योंकि अभी तक आपने देख लिया, अभी तक आपको लॉस ही लॉस हुआ होगा ना पूरे साल, या जो प्रॉफिट भी हुआ है तो कोई उसके लिए भी आपके, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो अभी तक तो भी ये आपके लिए वीडियो है। ये सिर्फ लॉसेस वालों के लिए नहीं है, प्रॉफिट सबके लिए ये ट्रेड, जो भी ट्रेडर इस फील्ड में, ट्रेडिंग फील्ड में है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो गाइस आज या 1 जनवरी से पहले वेस्ट में ये नहीं कह रहा कि 2022 में आपको चिल नहीं करना, फन नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा, पर हाँ आपको थोड़ा सीरियस होना अपने गोल से रिलेटेड, अपने ट्रेडिंग गोल से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और 2022 में आपको बिल्कुल ही न्यू माइंडसेट लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ वही, आपको न्यू माइंडसेट लाना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू रिजल्ट्स हैं ना वो जब भी आएंगे। अगर आपको अभी आज से पहले जो भी आपको ओल्ड रिजल्ट्स आए थे ना, वो उनसे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि आपका वो माइंडसेट था वो बिल्कुल ही कह सकते हैं ठीक नहीं था। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो अच्छी बात है, पर अगर आपका माइंडसेट अभी भी ठीक नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको अपना माइंडसेट बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा इस साल, क्योंकि ये सारा गेम जो माइंडसेट का है, साइकोलॉजी का गेम है। ट्रेडिंग पूरा गेम साइकोलॉजी और माइंडसेट का है। इसमें भाई स्ट्रेटजी मैं आपको 1000 दे दूंगा, मैं नहीं, आपको कोई भी दे देगा 1000 स्ट्रेटजीज, या कोई भी आपको बता दे ट्रेडिंग करनी कैसे है, करनी सिखा दे। करनी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ट्रेडिंग करना, या कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यू कैन ईजिली डू ट्रेडिंग, बट डूइंग बट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। ओके गाइस, तो आपको इस मतलब 2022 में आपको बिल्कुल नया और बिल्कुल फ्रेश, क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट चाहिए होगा आपको ट्रेडिंग जर्नी के लिए। ठीक है, जो पूरे साल आपको कंटिन्यू रखना है, सिर्फ ये नहीं कि 1 जनवरी से बस 1-2 दिन रखा, पूरे साल आपको कंटिन्यू रखना है। आपको बिल्कुल डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना पड़ेगा, जब भी बात बनेगी। आपको धीरे धीरे अपनी सारी, देखो गाइस, ट्रेडिंग अगर आपकी ठीक होगी ना तो आपकी लाइफ भी ठीक होती चली जाएगी। जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, ठीक है, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी ठीक कर ली तो आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जो है पूरी डिसिप्लिन का ही खेल है। आपकी लाइफ ट्रेडिंग ठीक होगी तो आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो भाई इससे पहले, ठीक है, आज से पहले आपको जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ उसको आप आज की आज ही दफना दो। ठीक है, भूल जाओ, मतलब कहने का मतलब ये, भूल जाओ उसको। आपको हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का प्रॉफिट हुआ तो भी भूल जाओ, आपको हज़ारों, लाखों, करोड़ों का लॉस हुआ तो भी भूल जाओ। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लॉसेस भूलना या प्रॉफिट भूलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यार ये चीज़ें इमोशन होती है, दिल और दिमाग में बैठ जाती हैं। पर गाइस आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि न्यू माइंडसेट जो जब भी बनेगा, आप ऐसे हो जाओ कि मैं बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग जर्नी की न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ, नई शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपनी जर्नी की। हाँ, बस आपको एक्सपीरियंस अपना नहीं भूलना है और सब कुछ भूल जाओ।
प्रॉफिट लॉस ये जो भी बताना ये सब कुछ भूल जाओ। आपको अपना एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया था इससे पहले, ठीक है, तो वो आपको नहीं भूलना, वो आपको ध्यान रखना है। अब क्यों ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, पर बस इसी बात का ध्यान रखना, आपको जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस हुए थे ना वो भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि गाइस अगर आपको अच्छे प्रॉफिट हुए तो क्या होगा, आपको हो जाएगा भाई ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ी बीमारी कह सकते हो आप, ठीक है, ये बीमारी ही है, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ही नुकसान देगी है। आप क्या करोगे, आपको लगता है कि यार मेरे को तो इतना सारा प्रॉफिट हुआ है पिछली बार, मतलब पिछले साल में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, इस साल भी मैं वही करूँगा। इस साल भी मैं जो और ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करूँगा, या और ज़्यादा मैं पैसे लगाऊंगा, और ज़्यादा मैं बड़ा रिस्क लूँगा। तो उससे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, उससे आपको लॉस ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है। उससे आपका इमोशन साइकोलॉजी भी ठीक नहीं रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार चीज़ है, आपको नहीं करनी चाहिए आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स भूल जाओ आप कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली भूल जाओ। आपने ये सोचो कि मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, ठीक है, ना प्रॉफिट याद रखो ना लॉस याद रखो, आप बस अपने ट्रेड करते जाओ बस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अपना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको अपने प्रॉफिट को बोलना पड़ेगा। और लॉसेस क्यों भूलने गाइस, लॉसेस इसलिए भूलने क्योंकि आपको फियर है, ठीक है। अगर आप अपने लॉस को ध्यान रखोगे तो आपको फियर होगा, आपको डर लगेगा कि यार पिछली बार मैंने यहीं पे ऐसे ही ट्रेड लिया था, उस टाइम में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, अब मैं वापस ट्रेड लूँगा तो यार वापस लॉस हो। तो डर जो है ना इंसान के अंदर है, अगर ट्रेडिंग में आप डरोगे भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये इमोशंस हैं यार, ये सारी चीज़ें, डर, फियर, कॉन्फिडेंस, इनकॉन्फिडेंस, ये जिस प्रॉफिट लॉस मनी चीज जो दिमाग में बैठ जाती है, इमोशंस हैं, दिमाग और दिल में बैठ जाती है खासकर। तो गाइस आपको इमोशंस तो बिल्कुल मतलब छोड़ ही दो, आप रोबोट बन जाओ, रोबोट, ठीक है। आपको इमोशंस तो लाने ही नहीं है कहीं भी। ये यार एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है ट्रेडिंग में, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। आप कांपते रहोगे, डर लगता रहेगा, ट्रेड लोगे ही नहीं। और ले भी ली ना बाई चांस, तो आपने ट्रेड ले भी ली तो भाई शर्त लगा रहा हूँ आपको वो ट्रेड लॉस में जाएगी। और आपने डरते डरते आपने अगर ट्रेड लिया ना तो 90% चांसेस है कि वो लॉस में ही जाएगी, बस कुछ परसेंट चांस है कि वो प्रॉफिट में हो जाए, वो तो कोई बाई चांस बाई लक हो सकता है। पर अगर डरते डरते ट्रेड लोगे ना, आप ऐसे कभी बिल नहीं हो पाएगा। आप कांपते रहोगे, डरते रहोगे, या फिर प्रे करते रहोगे यार कि यार प्रॉफिट में हो जा, बस फिर प्रॉफिट में हो जा, या ब्रेक इवन आ जा, बस फिर मैं एग्जिट कर लूँगा। यार ये क्या चीज़ें हैं, बिगिनर्स की, नोविस ट्रेडर्स की वो होती हैं हरकतें, जो अगर आप भी हो ना नोविस ट्रेडर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये गलतियाँ मत करो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पूरी एंड तक देखना, कोई एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन ट्रेडर बना देंगे, कोशिश करेंगे हम जो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओगे। तो फियर बिल्कुल भी नहीं रखना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे तो कॉन्फिडेंस। देखो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बहुत अलग अलग चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप बड़े बड़े रिस्क लेने लग गए, बड़े बड़े अपने कैपिटल लगाने लग गए, तो उससे तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा। कॉन्फिडेंस में किस चीज़ में कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आपको रखना अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। आपको भरोसा होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे कि हाँ मैंने इससे पहले भी वर्क किया हुआ है और मैं समझता हूँ ये कैसे कैसे क्या क्या वर्क करती है, ठीक है गाइस। आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बस आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल, मतलब डरना नहीं है आपको, बिल्कुल आराम से बैठे बैठे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप सोच रहे हो गिव अप करने की, सोच रहे हो कि यार 2021 में जो भी लॉस हो गया, जो भी हुआ हो गया, 2022 से मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं पहले बर्बाद हो चुका हूँ, ये हो चुका हूँ। तो गाइस देखो, अब करना ना करना तो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपको जस्ट ये एडवाइस दूंगा कि यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हो सकता है 2021 में आपका टाइम नहीं हो, ठीक है, हर एक चीज़ टाइमिंग्स की होती है, आप नहीं सीख पाए हो या कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है 2022 भी ऐसा ही जाएगा। हाँ, अगर आप वही गलती पहले से ही जो गलती करते हो वो भी वही गलती इस साल भी करोगे तो डेफिनेटली गाइज इससे भी बुरा आपका ट्रेडिंग जर्नी हो सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आप गिव अप मत करो। आप ये मत सोचो कि आई कांट, यू कैन ब्रो, यू कैन, इट्स नॉट आप लोग कर सकते हो गाइज, ये इतना हार्ड या कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग कर सकते हो। बस अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो और अपने आप पे भरोसा रखो गाइज, हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, सारी क्वालिटीज़ होती है ट्रेडर्स की गाइज, अगर वो क्वालिटीज़ आपसे मैच नहीं करती तो आप बेशक जा सकते हो यहाँ से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है गाइज। कुछ क्वालिटीज़ होती है ट्रेडर की, अगर आप पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रख पाते, आप पूरी कोशिश करने के बाद भी पेशेंस नहीं रख पाते, या स्टॉप लॉस वगैरह, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, आपको जो भी बताऊंगा आप क्या करना,
आप देखना कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो आप इस फील्ड में रह सकते हो, नहीं है तो आप बेशक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गाइस ज़्यादा लॉस हो तो बढ़ता जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो। अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो गाइस तो फिर कोई बात नहीं है, छोड़ सकते हो। और भी बहुत सारी फील्ड है यार, ठीक है। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग ही नहीं है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंटर ट्रेडिंग छोड़ के। पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप बिजनेस कर सकते हो, जॉब या काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। पर अगर आप काफ़ी करने की कोशिश करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो वैसे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, फिर भी नहीं हो रहा तो वैसे आपकी मर्ज़ी है जो आपको करना है। मैं तो इसमें क्या बोल सकता हूँ वैसे, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर गिव अप नहीं करना, आपको अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन करना सीखना है। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखो गाइस, इससे पहले आप क्या करते थे, आप कैपिटल के बारे में नहीं सोचते थे, आप किसके बारे में सोचते थे, प्रॉफिट्स कितने होंगे, लॉसेस कितने होंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, मेरे को एक दिन में 5% मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे को एक दिन में 10% 20% मिल रहा है नहीं मिल रहा, 1% दिन में मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये चीज़ें आप, इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान लगाते हो। आप कैपिटल को नहीं देखते भाई, जो मेरी मान लो मेरे पास 10,000 की कैपिटल आपके लोगों के पास, तो आप लोग ये नहीं सोचते 10,000 को अपने पास ही कैसे रखूँ, ठीक है। इनको इसको मैं मार्केट को नहीं देना चाहता, ये चीज़ आप नहीं सोचते। आप बस ये सोचते प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। लॉसेस के बारे में नहीं सोचते इतना, बस प्रॉफिट के बारे में सोचते कि प्रॉफिट इतना आ जाए, इतना रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो भाई इस बारे में आपको छोटी सी टिप दूंगा, अगर आपको प्रॉफिट्स होते हैं तो जितनी जल्दी उसके उनको निकलवा लो, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लो, उसे निकलवा लो, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे और आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो आप प्रॉफिट्स को भी अपने उस पर ट्रेड में लगा दोगे, और गाइस मार्केट 1 मिनट में आपसे वो छीन लेगी, ठीक है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट रखो कि मैं 1 महीने तक इतने अमाउंट में ही ट्रेड करूँगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मान लो जनवरी है, आपके पास कितना भी कैपिटल हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, 10,000 आपके पास मान लो कैपिटल है, तो मान लो आपने बोला जनवरी में 10,000 लगाऊंगा, ठीक है। उससे ऊपर एक भी रुपया नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब बेसिक आप कितना प्रॉफिट हो जाए, आप प्रॉफिट को विड्रॉ कर लो, उसको बढ़ा के और अपना कैपिटल मत बढ़ा दो कि हाँ इस ट्रेड में अपने ज़्यादा कैपिटल लगा दूंगा। फिक्स रखो अपना कैपिटल, फरवरी में थोड़ा सा अपना कैपिटल बढ़ाओ, ठीक है। मार्च में थोड़ा सा और ऐसे करते करते आप बढ़ा सकते हो। पर डेली बेसिस पर कैपिटल बढ़ाना ठीक नहीं है। ये एक छोटी सी टिप है, आपको मानना है मानो या फिर कोई बात नहीं, पर आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है, उसको सेफ रखना है। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल जो जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग ढंग से नहीं करते हो तो आपको कैपिटल जो है जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। तो वैसे आप रिस्क अपने देख भाल कर अपने कैपिटल को ध्यान से रखो, उसको ऐसे रखो कि ऐसा रखो उसको कि ये मेरी लास्ट कैपिटल है, इसके बाद मैं कोई कैपिटल नहीं लाने वाला हूँ मार्केट के अंदर। ये सोच के चलोगे तो आप उसका अच्छी तरह से उसका यूज़ कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि यार लॉस हो तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से अपना ट्रेडिंग अकाउंट भर लूँगा, क्या दिक्कत है यार, पैसा हुआ तो आप ये सोच रखोगे ना तो फिर भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट उसे ले लेगी। आप उसे ये सोच के रखो कि भाई ये मेरा लास्ट कैपिटल, इसके बाद मैं कभी भी इसमें कैपिटल अपना देने वाला नहीं हूँ, ये मैं लास्ट बार कैपिटल दे रहा हूँ अपना मार्केट को, अपना ट्रेड करने वाला हूँ। इसके बाद अगर ये कैपिटल जीरो है तो मैं नहीं करने वाला। ऐसी सोच रखोगे जब जाके आपको उसे प्रिजर्व कर पाओगे, जब जाके आपको उसकी कीमत पता चलेगी, ठीक है। तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करके रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है भाई रिस्क मैनेजमेंट। इसके बिना तो भाई ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। आप लोग पता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड जिसे कह सकते हो आप, ये चीज़ तो यार बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता पर रिस्क मैनेजमेंट पता है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जी हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। आप कह रहे हो भाई ऐसे कैसे होता है, मेरे को स्ट्रेटजी नहीं पता फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ, कुछ परसेंट उसकी एक्यूरेसी मतलब विनिंग रेट थोड़ा सा बहुत कम रहेगा, पर हाँ आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे ना, तुक्का ट्रेडिंग भी करोगे ना आप तो भी, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, गलत बात है, ऐसे तुक्का के भाई गैम्बलर नहीं है हम, पर फिर भी मैं बस आपको समझाने कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। अपने रिस्क से ज़्यादा नहीं होने, जितनी चदरवाई उतनी पैर फैलाने चाहिए, ये भी आपने सुना होगा। तो ये रियलिटी है। आप रिस्क जो है छोटे से छोटा, कम से कम अपना रिस्क लो और प्रॉफिट कोशिश करो थोड़ा सा बड़ा लेने की। रिस्क से एटलीस्ट सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम यार जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना प्रॉफिट लेने की कोशिश करो कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्क 1:2 या 1:3 मतलब जितना लॉस है उससे डबल। जैसे आपका 500 का लॉस है फॉर एग्जांपल, तो आप 1000 का प्रॉफिट लेने की कोशिश, सबसे पहले कोशिश करो 500 का ही प्रॉफिट, ठीक है। 500 का ही लॉस है, 500 का प्रॉफिट हो जाए तो ठीक, मतलब ठीक ठाक हो जाए। और अगर आप इजीली अचीव कर लेते हो
500 का प्रॉफिट, तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि 500 का ही लॉस रखूँगा मैं, पर प्रॉफिट रखूँगा 1000 का, ठीक है। ऐसे करके फिर 1000 से 1500, फिर 2000, फिर 2500, बट लॉस आपको उतना ही रहेगा 500 का ही, ठीक है। 1:2, 1:3, 1:4 धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, पर स्टार्टिंग आप 1:1 से ही करो अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तो। अगर आप सीख चुके हो, आपको एडवांस आप हो, तो 1:2 लेने की कोशिश करो, 1:3, 1:4 जैसा आपका रिस्क आपको चाहता है वैसे आप अपनी ट्रेड दे सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल मत इग्नोर करना इस साल। अगर आपने 2021 में आपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया है, कोई भी आपने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, तो गाइस इस साल ये मत करना। आप बहुत छोटे छोटे रिस्क लेने, बड़े प्रॉफिट्स लेने। और हाँ, स्टॉप लॉस तो भाई आप कैसे भूल सकते हो। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो बिल्कुल भी कभी भी अपने ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तो गाइस क्या बताऊँ यार इस बारे में। तो स्टॉप लॉस तो कभी भी अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मानता हूँ आपकी स्ट्रेटजी बहुत सॉलिड है, आपकी बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, पर कई बार वो स्ट्रेटजी फेल भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, प्रॉफिटेबल हो, ट्रेडर हो, या कोई भी ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, तो भाई ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता हो। कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर लो, छोटे से छोटा, स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके लॉसेस को कम कर देती है और कुछ नहीं। लॉस होगा तो कोई बात नहीं भाई, कितना लॉस होगा, कम से कम छोटा सा इतना सही तो लॉस होगा जितना आप लगाओगे। पर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब जितना आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है वो सारा भी जा सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो और अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका जो लॉस है वो फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऑर्डर लगा रखा है कि भाई इतना ही लॉस मैं ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टॉप लॉस की, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई स्टॉप लॉस, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना इस साल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है भाई, फाइंड व्हाट वर्क्स एंड डू मोर ऑफ दैट। इस चीज़ का ये मतलब है कि जो चीज़ें आपको प्रॉफिट ला के दे रही हैं वही चीज़ आप ज़्यादा करो, कुछ नई चीज़ ट्राई मत करने की कोशिश करो। मान लो आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ, तो आप ये चीज़ चेक करो कि मेरे को प्रॉफिट क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई थी जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप उसको राइट अप कर लो। जर्नल का ही एक चीज़ हो, जर्नल आपको इस साल बहुत, मान सकता हूँ आपने पिछले साल जर्नल नहीं लिखी होगी, पर गाइस 2022 में आप एक सेपरेट नोटबुक ले आओ, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं आती भाई, एक नोटबुक एक पेन ले आओ, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उसमें जर्नल राइटिंग करनी है। जर्नल राइटिंग कैसे क्या क्या करते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं या तो कमेंट में आंसर कर दूँगा या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, जैसा कहोगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो जर्नल क्या होता है, कैसे होता है। जर्नल बस यही होता है कि ओवरऑल देखना कि आज का ट्रेडिंग डे क्या था, कैसे था, मेरी एंट्री एग्जिट क्या थी, और मैं वैसे डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहोगे तो वैसे जर्नल राइटिंग आपको ज़रूर करनी है इस साल। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था आपको नोटबुक में लिखना है कि भाई मेरे को प्रॉफिट क्यों हुआ, ठीक है। फिर अगर आपको सेकेंड टाइम वापस प्रॉफिट होता है उसी चीज़ से, तो आप उसको डबल टिक लगा लो, ठीक है, कि मेरे को इस टाइम इस बार से 2 बार जो प्रॉफिट हो चुका है। इसका मतलब वो उस स्ट्रेटजी में दम है, उस चीज़ में दम है जो आप कर रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको, अच्छा मानता हूँ एक आधी बार उसमें लॉसेस भी होंगे, तो आपको बिल्कुल भी वो स्ट्रेटजी बदलनी नहीं। यही तो यार कमी है यार, असली कमी बताऊँ क्या है, यही है असली कमी। अगर एक आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास एक मेथड है, ट्रेडिंग स्टाइल आपका, वो ट्रेडिंग स्टाइल से अगर आपको 1-2 बार लॉस होता है तो आपको कहते हैं अरे हट यार बेकार है, क्या ये कोई स्ट्रेटजी है, कोई स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, ये तो बकवास है यार, इससे तो लॉस हुई। और इससे पहले जितना आपको प्रॉफिट हुआ था वो आप भूल जाते हो, ठीक है। 1-2 बार लॉस हुआ तो उसको आप याद रख लेते हो कि वैसे ये यार मेरे को लॉस हो गया। अरे भाई इससे पहले प्रॉफिट भी तो हुआ है 2-3 बार, वो नहीं देखोगे आप, एक बार लॉस हो गया उसको रोई जाओगे कि यार ये लॉस हुआ। ऐसे भाई कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर छोड़ो, आप सक्सेसफुल पर्सन ही नहीं बन पाओगे, ठीक है, अपनी फील्ड में या किसी भी अपनी लाइफ में भी। क्योंकि गाइस आपको एक चीज़ को 500 बार, 1000 बार, 100 बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जब भी उसके ऊपर फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। बस एक स्टॉप लॉस चला गया तो आप उसके ऊपर रोए जाओ तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा वो करना है जो आपके ऊपर वर्क करता है। जो स्ट्रेटजी मेरे ऊपर वर्क करती है हो सकता है वो आपके ऊपर ना करे, जो स्ट्रेटजी आपके ऊपर वर्क करती है हो सकता है वो मेरे लिए वर्क नहीं करे। तो इस हर एक इंसान के लिए अलग अलग स्टाइल है सबका, किसी की कोई स्कैल्पिंग के लिए बना है, कोई इंट्रा ट्रेडिंग के लिए बना है, कोई पोजिशनल के लिए बना है, कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना है, ठीक है। किसी को अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी लगती है, निफ्टी बैंक निफ्टी वाली, किसी को इक्विटी में मज़ा आता है, कोई क्रिप्टो के लिए बढ़िया करता है,
कोई फॉरेक्स में बढ़िया। तो भाई सबका अलग अलग स्टाइल, सबको अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है ट्रेडिंग उनका स्टाइल बन जाता है। तो भाई आपको वो ज़्यादा करना है जो आपके लिए ज़्यादा वर्क करता है, और जो वर्क नहीं करता बिल्कुल भी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज़ वर्क नहीं करती, उसको आप बिल्कुल कैंसिल कर दो, उसको आप कभी भी ट्राई करने की कोशिश ही मत करो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं बताऊँ अपनी, तो कई बैंक निफ्टी जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो मेरे लिए बहुत ना के बराबर वर्क करता है, मतलब मैं उससे बहुत कम प्रॉफिटेबल रहा हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी लॉस देती है हमेशा। उस टाइम फ्रेम में, सिर्फ उस टाइम फ्रेम में दिक्कत आती है मेरे को, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि यार इसमें भी, क्योंकि आप लोगों को समझानी होती है वो चीज़ें, सिर्फ इसलिए अपने लिए नहीं करता मैं, आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सको कि हाँ ये टाइम फ्रेम क्या है। तो ऐसे एक टाइम फ्रेम है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे मैं कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा हूँ उस टाइम फ्रेम में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं उस टाइम फ्रेम में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता। ठीक है, हालांकि कभी कभार बाई चांस हो जाता है ऐसी ट्राई करने के लिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ। ऐसा एक टाइम फ्रेम है, तो ये एक मेरी वो है कि अगर ये मेरे को ये करना ही नहीं है, क्योंकि उससे मेरे को लॉसेज होते हैं, तो वो चीज़ मैं करता ही नहीं, सिंपल। और जो चीज़ मैं जिससे मैं प्रॉफिटेबल था, उससे मैं अभी भी प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे फॉलो करता चला गया, जो मेरे लिए वर्क करा, सिंपल चीज़ है। तो गाइस आपके लिए यही है, अगर जो चीज़ आपको वर्क करती है उसको लंबे टाइम तक आप कंटिन्यू करो, जो नहीं करती उसको जल्द से जल्द अपने माइंड से निकाल दो कि ये चीज़ वर्क करेगी ही नहीं, ये सोच लो आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, एक दो बार से आपको पता नहीं चलता, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़ है गाइस ग्रीड है यार। नेक्स्ट चीज़ देखो गाइस, ग्रीड तो यार क्या बताऊँ इस बारे में, तो ग्रीड तो है ही जो है बेकार चीज़, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो गया, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो गया, चाहे वो बिजनेस में हो गया, चाहे वो किसी भी चीज़ में लाइफ में ग्रीड होगा ना, तो वो फिर नहीं बात बनती ढंग की, वो ठीक नहीं रहता। तो ऐसी ट्रेडिंग में अगर आप ग्रीड करते रहो कि यार थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, मान लो आपकी ट्रेड चालू है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कितना लूँ, 5000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप सोचो कि मैं यार कम से कम 10,000 का प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, और जबकि आपका टारगेट अचीव हो चुका है, जब भी आप सोचो कि 10,000 तो यार लेके ही जाऊँगा कम से कम, ठीक है, और वो 10,000 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और आप वेट कर रहे हो और बड़े लेवल्स की। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी, अगर आपने इस साल ग्रीड करी है कोई बात नहीं, आप उसे भूल जाओ, पर इस जो 2022 आने वाला है, इस साल आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, या थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, या आप ह्यूज रेट ऑफ रिटर्न बनाने के लिए बैठे हुए कि यार आज तो मैं पूरा 50% रेट ऑफ रिटर्न बनाऊंगा, 100% आज तो मैं वॉरेन बफेट बन जाऊंगा, ठीक है, आज मैं राकेश जूनवाला बन जाऊंगा, आज मैं कोई और बन जाऊंगा, आज मैं कुछ और बन जाऊंगा, मुकेश अंबानी बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, रियलिटी में आपको ऐसा नहीं मिलता, आपको ये सिर्फ आप ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती गाइज। आप लालच करोगे जितना, उतना ही मार्केट आपको लात मारेगी खींच के। ठीक है, कि लालच, क्योंकि मार्केट को ही पसंद नहीं है, मार्केट ही आपको पैसे देता है, तो वैसे आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई जितना ले ले, जितना मिल जाए उतना चाहिए। ठीक है, आप सोचो कि यार बहुत ज़्यादा चाहिए मेरे को, एक ही दिन में मैं पता नहीं कैसा क्या बन जाऊँ, तो वह वो नहीं, इम्पॉसिबल है। आपको रेट ऑफ रिटर्न अपने ठीक ठाक रखने हैं, जो एक्चुअली में बन सकें। ठीक है, आपको कोशिश करो आप ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल जाओ। बहुत बड़े बड़े आप सोचो कि 100% प्रॉफिट बना लो, तो वो नहीं हो पाएगा भाई, सही बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो आपको अपना ग्रीड कंट्रोल करके रखना है, ये चीज़ आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि आज ही सारा पैसा बना लूँ, कल तो कुछ है ही नहीं, आज ही मार्केट खुली है, जैसे डेली मार्केट खुलती है यार, डेली मार्केट खुलती है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बना लो, जब भी तो कंपाउंडिंग का असर पता चलेगा आपको, जब भी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप सोचो एक ही दिन में बना लूँ, कल तो मार्केट खुलेगी नहीं, जैसे अब भाई डेली मार्केट खुलेगी, डेली आप प्रॉफिट बनाओ थोड़ा थोड़ा करके, जब भी आपकी वेल्थ बनेगी। ठीक है, एक ही बार में अगर आप प्रॉफिट मान लो बन भी गया, तो ज़्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है गाइस आपके पास, वो वापस मार्केट के पास ही जाएगी। आपने ये बात देखी भी होगी, अगर आपने किसी दिन ह्यूज प्रॉफिट बना लिया बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली, और तो वो अगर आप वापस ट्रेडिंग करोगे ना, तो वो मार्केट लेते हुए टाइम नहीं लगाएगी, इस बात का भी ध्यान रखो आप। एक ना एक दिन वो आपसे वापस ले लेगी, बाई चांस अगर उसने आप दे भी दिया मार्केट ने आपको, तो वापस लेने में टाइम नहीं लगेगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है डू मिस्टेक्स बट डोंट डू द सेम मिस्टेक्स। एक मिनट, डू मिस्टेक्स बट डोंट डू द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो गाइज, अगर आपने 2021 में आपने जितनी मिस्टेक्स करी, कोई बात नहीं गाइज, मिस्टेक्स होती हैं, आपसे हुई हैं,
मेरे से भी हुई थी, हर ट्रेडर से होती है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिससे मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। हर ट्रेडर से मिस्टेक्स होती हैं, पर उस मिस्टेक को वो कितनी बार करता है वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर आप एक ही बार करके आपने छोड़ दी वो मिस्टेक, तो आपसे बढ़िया कोई ट्रेडर नहीं, ठीक है। मान लो दूसरी बार भी कर दी वो मिस्टेक, तो आपने थोड़ी सी गलती कर दी, पर आप वो रिपीटेडली वही मिस्टेक कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज़ आप सोच लो, ठीक है। तो आपने जो भी मिस्टेक्स की, देखो हर किसी ट्रेडर की अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं। अब किसी की क्या मिस्टेक्स है वो तो आपको इंडिविजुअली पता होगा ना। मेरे को कैसे पता कि आपने ये मिस्टेक करी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करते तो मैं आपको बताता कि भाई तू ये मिस्टेक कर रहा है, इस मिस्टेक को सुधार ले जल्द से जल्द। तो बस आपको ही बेहतर तरीके से पता है कि आपने क्या मिस्टेक करी। A to Z आपने जो भी मिस्टेक करी उस मिस्टेक को नोट करो, और ये जब भी आप ट्रेड करो उस मिस्टेक को देखो, अपनी कॉपी रखो, एक कॉपी बना ही लो यार, ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है यार, ठीक है। आप डॉक्टर या कुछ भी अपना किसी भी चीज़ में कैरियर होना तो कॉपी तो एक रखते ही हो ना यार, हर चीज़। तो ट्रेडिंग में भी छोटी सी कॉपी रख लो, क्या जाता है, ठीक है। कॉपी पेन सीरियस बिजनेस की तरह करो यार। ये कैलकुलेटर कॉपी और ये लैपटॉप फ़ोन वगैरह, ये मतलब एसेसरीज थोड़ी बहुत होनी चाहिए वैसे बेसिक, जो जिससे आपको ठीक ठाक आपको मैनेज कर पाओ ट्रेडिंग। तो इस क्या है आपको क्या करना है, उस जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, जो भी आपने पूरी मिस्टेक्स की 2021 में, एक कॉपी लो, मिस्टेक्स को लिखो, और अपने जब भी आप ट्रेडिंग करो उस कॉपी को अपने सामने रख लो, ठीक है। या जो भी आपका टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल, उसके साइड में टेबल पे आप जहाँ भी करते हो वहीं पे आप उस कॉपी पे, उस पेपर को, छोटा पीस ऑफ पेपर फाड़ लो, या तो आप उसकी लेमिनेशन करवा लो गाइस, ठीक है। वही जो आप, क्योंकि होता क्या है, जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, हाँ, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना वो अपनी मिस्टेक से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब जो भी नोविस ट्रेडर है या जो लूज़र है वो अपने मिस्टेक से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। ये सच्चाई है गाइस, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को सुधार लेते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप उस मिस्टेक्स को लिखते जाओ, जितनी मिस्टेक्स हो रही होने दो, लिखते जाओ। वो मिस्टेक आपकी वापस नहीं होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा होगा आपके पास कोई भी ऐसी मिस्टेक होएगी नहीं, और जब कोई मिस्टेक होएगी नहीं तो फिर प्रॉफिट कौन रोकेगा? प्रॉफिट सीधा आपके पास ही आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। प्रॉफिट आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस, फिर इससे चाहिए आपके पास ही आएगा सीधा प्रॉफिट, क्यों? आपने कोई मिस्टेक ही नहीं करी, ठीक है। धीरे धीरे करके आप पूरी वैसे कॉपी भर दो पूरी मिस्टेक से, कोई बात नहीं, पर वो मिस्टेक वापस नहीं होनी चाहिए। एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, गारंटी है, 100% गारंटी है गाइस, 100%, ठीक है। अपनी मिस्टेक से ही सीखो गाइस, वही आपका सबसे बड़ा टीचर है। ना मैं कोई सिखा सकता, ना कोई और आपको सिखा सकता इतना, जितना आपका एक्सपीरियंस और आपकी मिस्टेक्स आपको सिखा देंगी, ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जो कोई नहीं बताता, ठीक है। कोई भी नहीं बताती ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मिस्टेक्स करनी है, मिस्टेक्स करनी अच्छी बात है, पर उस मिस्टेक्स को वापस नहीं करना है। जैसे आपने 2021 में जितनी मिस्टेक्स करी वो आपको वापस नहीं करनी 2022 में। और अगर 2022 में भी कोई मिस्टेक्स करो तो उसको राइट डाउन करते रहो, वो आपको वापस नहीं करनी है। ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट चीज़ है गाइस ओवर ट्रेडिंग। बस यार बस वीडियो एंड थोड़ी सी और बात करेंगे हम उसके बारे में, बस वीडियो एंड करेंगे। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो गाइस, पर कोई बात नहीं। आप लोग इस वीडियो के बाद आप पक्का आप अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ही करने की पूरी कोशिश करोगे, ऐसा मैं होप करता हूँ, ठीक है। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हुई है, पर आप लोग अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब तो यही है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो अपने ट्रेडिंग को लेकर, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो। जब भी आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, अगर कोई नोविस ट्रेडर होता है या कोई जिसका कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में, वो तो गाइस इतनी यहाँ तक वो वीडियो देखता ही नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूँ। आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब आप इंटरेस्ट है आपको मार्केट में, आप चाहते हो कि मैं अर्न कर सकूँ प्रॉफिट और अच्छा ट्रेडर बन सकूँ, इसलिए आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो पक्का आप अच्छे ट्रेडर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो इस रह कहाँ रही है कमी यहाँ रह रही है कि आप जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उन सबको आप कर लो बस, और कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं। और गाइस प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, ग्रो करवाओ चैनल को, आप लोगों के हाथ में ही है। तो इस मैं बता रहा था ओवर ट्रेडिंग। अगर आप एक दिन में आप एक जो है सिस्टम बना लो, आप एक रूल बना लो कि गाइस एक दिन में मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं कभी भी 5-10 ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। 5-10 ट्रेड तो मैं लेता ही नहीं, ठीक है। 5-10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25-30 ट्रेड, ये सब मैं नहीं करता। हालांकि
आपको कम से कम ट्रेडिंग मतलब कम से कम ट्रेड्स लेनी चाहिए। क्वांटिटी मत देखो गाइस, क्वालिटी देखो। क्वांटिटी आप अगर हाई रखोगे तो क्वालिटी जीरो हो जाएगी आपकी, पर आप क्वालिटी हाई रखोगे तो बेशक एक ट्रेड भी हो ना, उसमें भी आप बहुत अच्छा बढ़िया प्रॉफिट और बढ़िया अपना ट्रेड ले सकते हो। अगर आप सिर्फ एक ट्रेड लोगे तो भी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको गाइस 10-10 ट्रेड लेनी ज़रूरी है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ब्रोकरेज भी उतना ही लगता है गाइस, ये चीज़ भी ध्यान रखो। जितनी ट्रेड लोगे ब्रोकरेज भी उतना ही लगेगा, और वो आपका विनिंग रेट भी कम हो जाता है उससे। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी गाइस। आपको 1-2 ट्रेड आपको कोशिश करो 1-2 ट्रेड में आप अपना दिन ख़त्म कर दो। नेक्स्ट दिन में आपको मतलब डेली आप 1-2 ट्रेड लेने की कोशिश करो, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश करो तो थोड़ा सा डेंजर बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। मैक्सिमम आप 3 रख सकते हो, 3 ट्रेड। 3 से ज़्यादा होती है तो गाइस दिक्कत हो जाती है। 4-5-10 ट्रेड वो ठीक नहीं रहता बिल्कुल भी। 1-2-3 ट्रेड रखो। हालांकि मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों की बस एक ही ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो, एक ट्रेड लो बस, जिसमें रिस्क थोड़ा सा हो, रिवॉर्ड बढ़ाओ। बस एक ट्रेड लो, उसमें ही आपको बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 2 ट्रेड लो मैक्सिमम, ठीक है। 2-3 ट्रेड ले लो, पर 5 से 10 ट्रेड लेने की कोई मतलब सेंस बनता नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ये इमोशन गाइस, इमोशन लेस हो जाना। आपको रोबोट बन जाना है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं रखना। इमोशन में क्या आता है गाइस इमोशन में आपका फियर, ग्रीड और ये सब चीज़ें आती है गाइस, जो बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट चीज़ है टिप्स। आपको गाइस टिप्स पे काम नहीं करना है। कोई भी आपको टेलीग्राम पे टिप्स देता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या कहीं भी कोई भी टिप्स देता है ना, कि आपको बताऊँ क्या करेगा वो आपको लेवल दे देगा। 600 पे आपको बाय करना है, ठीक है। 620 पे आपको सेल करना है, और 600 से नीचे जाने लगा तो आपको यहाँ तक स्टॉप लॉस रखना है। वो आपको रीज़न नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी पहले, तो मैं कभी टिप्स क्या होता है, टिप्स मतलब वो बता देता है कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, बस। रीज़न क्या है उसके पीछे वो कभी नहीं बताया, ठीक है। टिप्स वाला कभी भी आपको ये नहीं बताएगा उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई तो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ डेली की, कोशिश करता हूँ डेली बनाने की। तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छी लगी तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, स्टॉप लॉस क्यों, कहाँ और क्यों और कैसे लगाना है, टारगेट आपको क्यों, कहाँ और कैसे लगाना है, ठीक है। मैं बस ये नहीं बताया इस लेवल पे बाय करो, इस लेवल पे सेल करो। अरे भाई क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, पूरा ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप तो टिप्स पर आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। काफ़ी सारे चैनल खुले टेलीग्राम पे या वो सब पे, वो कुछ पेड होते हैं। कुछ लोग तो अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दे देते हैं कि भाई तू संभाल ले, मेरे को नहीं पता, मेरे को बस इतना प्रॉफिट दे दो। अरे भाई ऐसे ये गलती मत कर देना, अपना पूरा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट किसी को दे दो, अपना पासवर्ड वगैरह, कि भाई तू ही संभाल ले, बदले में मैं तो कुछ प्रॉफिट्स दे दूँगा, 5-10% तू ले लियो, बाकी 90% प्रॉफिट मेरा। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अपना पैसे वैसे आप सब कुछ दे देते हो, सौंप देते हो उसको, फिर ट्रेडिंग थोड़ी ना हुई, ये तो गैम्बलिंग भी नहीं हुई, ये तो बस क्या कहूँ यार, इसे तो आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में क्या कहेंगे इसे गाइस। अपना पूरा अकाउंट ही दे देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, मैंने सुना है कुछ लोगों से कि उन्होंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही दे दिया अपना किसी और को, कि भाई तू संभाल ले मेरा मेरे को बस प्रॉफिट दे दे थोड़े बहुत। तो भाई टिप्स वगैरह पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट जगह पोजीशन, बस यार थोड़ी सी चीज़ और रह रही है, वीडियो बस थोड़ी सी टाइम और सेंड कर लो, वेट कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये। थोड़ी सी वीडियो और रहेगी थोड़े टाइम के लिए, बस फिर वीडियो को एंड करते, थोड़ी सी लंबी होगी गाइस। पोजीशन साइजिंग है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आपके पास 1000 रुपये हो, लाखों रुपये हो, करोड़ों रुपये हो या अरबों रुपये हो, भाई मार्केट को उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जितने पैसे रखोगे ना, देखो एक टिप दूंगा आपको, टिप ये दूंगा कि अगर आप जितने कम पैसे रखोगे ना, जितने अपने रिस्क के हिसाब से पैसे रखोगे अपने अकाउंट में, उतना ही, देखो भाई अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में रखो। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तो ठीक है, एडवांस कर रहे हो तो आप जो करना करो। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तो कम स्टार्टिंग आप 10,000 से करो ना, 20,000 से करो, 50,000 से करो, 1 लाख से करो। देखो भाई सबका अलग अलग अपना जो है कैपिटल होता है, इसलिए मैं कोई फिक्स नहीं कह सकता कि इतना ही रखो। किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइजिंग रखो, ठीक है। और एक ट्रेड में सारा अपना कैपिटल नहीं लगाना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मान लो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपये थे, ठीक है, और आपका रिस्क था कितना, 500,000 रुपये का आपका रिस्क था। मान लो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो मार्केट से, आप बस चाहते हो मैं एक दिन में बस 500,000 रुपये लूज़ करूँ, तो आपने क्या किया, आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन मान लो कॉल बाय कर लिया, 1 लाख के आपने जितने भी लॉट्स आए थे ना, आपने जितने भी लॉट्स आए थे 1 लाख में, आपने सारे के सारे लॉट्स खरीद लिए। और आप सोचते मैं रिस्क को 500, 1000, 2000 के आसपास, तो भाई 1 सेकंड में हो जाएगा वो, ठीक है, 1 सेकंड में आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आपको इतना सा रिस्क है तो, क्योंकि आपने 1 लाख का ट्रेड ले रखा है गाइस। तो भाई अगर आपका रिस्क इतना है 500, 1000, 2000 के ऊपर,
तो आप कोशिश करो कि आप 1 लॉट में क्यों ना ट्राई करो, ठीक है, 2 लॉट्स में ट्राई करो, 1 लॉट में, 5 लॉट, 10 लॉट्स में ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मेरा रिस्क तो इतना सा है, पर मैं कैपिटल इतनी ज़्यादा लगा दूँ तो रिस्क तो 1 मिनट में रिस्क ही आर पार हो जाए, रिस्क तो कुछ होएगा नहीं, फिर तो 100% रिस्क है। तो गाइस आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, सीखना है कि किस ट्रेड में आपको कितने पैसे लगाने हैं, वो चीज़ आपको सीखना है, समझना है और उसी हिसाब से आपको पैसे लगाने हैं। तो गाइस ये है आपकी सारा इमोशंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले नर्वसनेस, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना गाइस ट्रेड लेते वक्त। किसी के हाथ कांपते हैं, किसी के पैर कांपते हैं, किसी का कोई बैठा बैठा एकदम खड़ा हो जाता है कि गाइस अरे ये क्या मैंने ट्रेड ले लिया, एकदम जादू सा हो गया कुछ। नर्वसनेस बहुत रहती है, दिमाग सिर में दर्द होने लग जाता है, पसीने छूटने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना। ये सब होता क्यों एक्चुअली, हमने कभी सोचने की कोशिश करी ये सब चीज़ें होता क्यों है, ये नर्वसनेस क्यों होती है? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो आपको लगता है फ्यूचर में मतलब अभी भी वही चीज़ होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसे अपना पास्ट भूल जाओ, 2021 में जो भी बस सब भूल जाओ, नई शुरुआत करो 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फियर डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रीड भी डिस्कस कर चुका हूँ, एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं रखनी आपको। फोमो, हाँ फोमो का एक और चीज़ है जिसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार ये ट्रेड मिस नहीं हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जो है एंट्री ले लेता हूँ। मान लो आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो और आपने देखा कि एकदम ब्रेकआउट हो गया पर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग मान लो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है और अभी जो 5 मिनट बाकी हैं कैंडल क्लोज होने में, पर उसने ब्रेकआउट दे दी, तो आपको लग रहा है यार ये कभी वापस इतना ऊपर ना चला जाए, कभी मैं टारगेट मतलब मैं एंट्री नहीं ले पाऊँ, इसलिए आप पहले ही ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। क्या होता है जब कैंडल क्लोज होती है, जब आपको क्या लगता है कि ब्रेकआउट नहीं दिया उसने, मतलब रिजेक्शन दिखा दी, विक बना दी, पर ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि कैंडल क्लोज होने का आपको वेट करना पड़ेगा। फोमो नहीं करना आपको बिल्कुल भी, मिसिंग आउट भाई। डेली मार्केट खुलती है यार, किसी भी दिन, बस सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, या फिर कोई ओकेजन हो उस दिन छुट्टी रहती है, और बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पूरे दिन मार्केट खुलती है। कभी भी आप ट्रेड लो, आज नहीं तो कल ट्रेड मिल जाएगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों करना है, फोमो क्यों करना है आपको भाई बताओ? कुछ जल्दी आपकी ट्रेन छूट रही है, या आज ही सारे पैसे कमाने, कुछ पार्टी करनी है उस पैसों से, कोई पार्टी किसी और के पैसों से कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों के पैसे से कर लो, एक दिन रुक जाओ कुछ और कर लो, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है डाउट, अपने आप भी डाउट करते हो गाइस आप कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। आपने पहले ही सोच रखा कि मैं ट्रेड लूँगा, पर जब मार्केट खुलती है आप सोचते हो कि लूँ या नहीं लूँ। भैया आपने पहले ही सोच रखे लूँगा तो फिर लो ना गाइस, क्यों आप इतना डाउट करते हो अपने आप पे और अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे? कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं करना है, ठीक है, जब भी आप सक्सेसफुल बन पाओगे ट्रेडिंग में। तो नेक्स्ट चीज़ बस लास्ट में गाइस इतना ही कहूँगा, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्या क्या कैसे कैसे गलती होती है। नेक्स्ट चीज़ लास्ट में आपको बस यही बताऊँगा, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो गाइस, अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को। हाँ मानता हूँ आपका ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अच्छी बात है, पर आप लोग देखते हो जैसे कि ट्रेडिंग में काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक बैठे रहते, पूरा पूरा दिन भी लग जाता है उनको बैठे बैठे एक चेयर एक टेबल पे। तो गाइस अपन उससे क्या होता है, आप टेबल एंड चेयर जॉब हो जाती है, टेबल एंड चेयर जॉब हो जाती है, उससे क्या होता है आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, आप अपना पूरा फोकस जो है या अपना हमेशा आप इसमें ही लगे रहते हो। तो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये कोई नहीं बताएगा गाइस आपको, सब बोलेंगे बस ये स्ट्रेटजी करो, ये ट्रेडिंग करो, मेहनत करो, सीखो, समझो, एक्सपीरियंस करो। मैं ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो गाइस, ठीक है। हेल्थ जो है सबसे बड़ी वेल्थ है, ठीक है। ये जो पैसे आप बना रहे हो ना, या प्रॉफिट जो भी है मार्केट में, ये आपके कभी भी बन सकता है लाइफ में, मार्केट हमेशा ओपन रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जैसे मतलब कोई भी जॉब होती है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है 50-60 साल बाद, ठीक है। इसकी कभी भी कोई रिटायरमेंट नहीं होती, ट्रेडिंग में कभी भी कोई रिटायरमेंट नहीं होती। आप 90 ईयर्स के भी हो जाए, 99 100 ईयर्स के भी हो जाएंगे ना, तब भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, पर 100 ईयर्स पर आप हेल्थ नहीं बना पाओगे, ठीक है। हेल्थ बनाने का मौका यही है आपका, अपनी हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, अच्छी डाइट लो, अपनी आंखों का भी ध्यान रखो, क्योंकि आप अपनी आंखों से ही सारे मतलब चार्ट्स देखते हो, ग्राफ देखो, अपनी आंखों क्लियर रखोगे और आपकी आंखें क्लियर रहेंगी, आपका माइंडसेट क्लियर रखेगा, फिट अगर आप फिट रहोगे तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, ठीक है। और दोनों चीज़ें फिट रहेंगी जब भी आपको, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप एक्शंस दिखेंगे। थोड़ी सी आप कोशिश करो थोड़ा बहुत जॉगिंग करने की, रनिंग की, या फिर वेट लिफ्टिंग, या कुछ भी, मतलब हर किसी का अलग अलग जो होता है उसमें। मैं तो क्या बताऊँ मैं नहीं कह रहा आप बॉडी बिल्डर बन जाओ एक दिन में, वो आपकी चॉइस है, पर हाँ थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, धीरे धीरे
और 2021 में मेरे को नहीं लगता आपने की होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की ना तो भाई 2022 में भी आप धीरे धीरे मेडिटेशन करने की, योगा करने की, या फिर कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड जॉगिंग, या फिर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा भी आप धीरे धीरे करोगे ना, डेली भी करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिट माइंड भी जब ही होगा जब आप फिट, आपका शरीर फिट होगा, जब भी आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा और आपको एक्शंस दिखेंगे गाइस। ट्रेडिंग में ये हेल्प करती है, रियलिटी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता गाइस, सही बता रहा हूँ। किसी भी चैनल ने आपने बताया कि आपको हेल्थ का भी गाइस, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, यही मेरा आखिरी पॉइंट था। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ गाइस सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ इस वीडियो में। आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस चैनल को, आपके लिए बेनिफिशियल हो। चैनल को सपोर्ट करो या थोड़ा सा ग्रो करो। वापस मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर आपको देखने को कुछ कि कैसे मैं एनालाइज करता हूँ चार्ट्स वगैरह। ठीक है, प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लो। ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z नॉलेज या A to Z जो भी चीज़ें हैं आपको इसी चैनल पे दीजिए। मार्केट एनालिसिस में मैं डेली करता हूँ कि कल के दिन क्या मार्केट एनालिसिस रह सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स भी बताता हूँ, और डेली मैं बताता हूँ कि आज की क्या ट्रेडिंग सेटअप था। ठीक है, कहाँ आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिला, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है वो आपको। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय।